हमारे संतों का ये उद्घोष रहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और इसी भावना से प्रेरित होकर के आज ये सद्भावना सम्मेलन हो रहा है। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए हम ताकतवर तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर सद्भावना होगी। दुर्भावना से कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता है। जब किसी कंट्री के अंदर पीस और ट्रैंक्विलिटी हो, सद्भावना हो, तभी वो राष्ट्र मजबूत हो सकता है। अब इसी वातावरण में आप देखिए कितनी शांति से हम लोग बैठे हुए हैं और यहां विचारों को सुन रहे हैं, जिनको सुनने के बाद सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कि सुनना और समझना ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक राजा के राज्य में एक मूर्तिकार एक जैसी मूर्ति लाया। उसने कहा, महाराज ये देखिए मूर्ति आपके सामने है और प्रश्न यह है कि दोनों मूर्तियों में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू स्टैच्यूज। राजा ने बड़ा अवलोकन किया, देखा, करीब से देखा, दोनों एक जैसी आइडेंटिकल थी, एक जैसी हूबहू थी। राजा ने कहा, भाई इनमें कोई फर्क बताए। लोग बड़े करीब से देखते थे, कहते थे महाराज ये तो एक जैसी हैं, क्या फर्क इनमें। राजा का मंत्री आगे बढ़ा, उसने कहा महाराज मुझे मौका दीजिए। उसने कुछ धागा मंगवाया, एक मूर्ति के कान में डाला तो वो दूसरे कान से निकल गया, दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो सारा धागा मूर्ति के पेट में चले गया। उसने कहा महाराज ये फर्क है, एक मूर्ति उनका प्रतिनिधित्व करती है जो एक कान से अच्छी बातों को सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनके जीवन में कोई लाभ नहीं होता। और दूसरी मूर्ति उन लोगों को दर्शाती है जो अच्छी बातों को सुन के उनको अपने जीवन में उतारते हैं, उन पर मंजन करते हैं। अब यहां पर अलग अलग जात पात के लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, देश विदेशों से आए हुए हैं, पर इस सद्भावना सम्मेलन में सब एक जैसे बैठे हैं। ये एकता का परिचय दे रहा है। मैं तो कहूंगा कि लघु भारत का परिचय दे रहा है ये सद्भावना सम्मेलन, कि हम भारत के कोने से आकर के यहां पर गंगा के किनारे, जो वैसे भी पतित पावनी है, पावन बनाने वाली है, गंगा के किनारे महापुरुषों के जब दर्शन होते हैं तो पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। और गंगा की ये भावना हमारी होती है। लोग गंगा जल अपने अपने घर ले जाते हैं, ये पवित्र करेगा, क्योंकि ग्लेशियर से ये निकल करके जल आ रहा है। और ग्लेशियर का जो पानी होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। आजकल तो आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इतनी गर्मी पैदा हो रही है कि ग्लेशियर ही पीछे हटते जा रहे हैं। बर्फ का पिघलना इतना तेज हो गया
कि बर्फ की सतह धीरे धीरे पीछे जा रही है, समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है। और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्योंकि हवा के अंदर ओजोन लेयर जो है उसमें इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि जो गर्मी सूर्य की आती है धरती की तरफ वो वापस चली जाती थी। अब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सारी धरती जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पूरे वायुमंडल के अंदर सारी गर्मी जो है जज़ब हो जाती है और सारे वायुमंडल को गर्म कर रही है। तो इससे जल का स्तर बढ़ता जाएगा। आपने देखा कितने साइक्लोन्स आ रहे हैं विदेशों के अंदर, कैटरीना नाम का, सुनामी नाम के बड़े बड़े प्रलयकारी, आपने देखा समुद्र में कितनी बड़ी बड़ी लहरें आई। ये सब उसी का प्रभाव है। तो हमारे संतों ने सद्भावना की चर्चा करके यही कहा कि प्राणी मात्र में सद्भावना होनी चाहिए। इन चीजों को हम देखें और जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र के लोग हैं वो इसके समाधान के लिए कदम बढ़ाएं। आज जो सबसे हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रदूषण में। सबसे ज्यादा हवाई जहाज उनके वायुमंडल में उड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण वो पैदा कर रहे हैं। और जिसका परिणाम यह होगा अनाज कम पैदा होगा, साइक्लोन्स, चक्रवात ज्यादा आएंगे, मौसम में अचानक तब्दीलियां हो जाएंगी। ये सब जितने दुष्परिणाम हैं ये सब आ जाएंगे हमारे सामने। इसीलिए प्रलय की चर्चा की जाती है कि जब पाप बढ़ जाता है तो प्रलय हो जाता है, पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। जलमग्न क्यों होती है? जलमग्न इसलिए होती है कि जब इतना धरती के अंदर ऊर्जा पैदा हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है और पानी जब पिघलने लगता है तो धरती जलमग्न हो जाती है। आज बड़े बड़े राष्ट्र जो समुद्र के किनारे हैं बड़े चिंतित हैं कि समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सारे जो समुद्र के किनारे जो नगर बसे हुए हैं सब डूब जाएं। तो हमारे यहां जो प्रलय की जो चर्चा होती है कि प्रलय हो जाता है जब पाप बढ़ जाता है, प्रकृति का संतुलन डगमगा जाता है, तो इन पर हमारे संतों ने विचार किया और इसके लिए मानव को सजग किया। परंतु आज सद्भावना सम्मेलन में हम लोग अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की चर्चा करेंगे। तो आज अध्यात्म के जरिए हमें सद्भावना फैलानी है, एक अवेयरनेस फैलानी है कि हमें एक संतुलन कायम करना है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि भौतिकवाद और अध्यात्म का संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी की टांग लंबी हो जाए, एक टांग छोटी हो जाए, वो फिर भी लंगड़ाएगा। भौतिकवाद में हमने बहुत प्रगति कर ली और स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में हम आगे नहीं बढ़े तो भी हम लंगड़ाते रहेंगे। उसका परिणाम क्या होगा कि हमने मटेरियलिज्म में बड़ी रिसर्चें कर ली, बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, पर अध्यात्म के बिना उस देश की युवा शक्ति भटकती रहती है। दे आर गोइंग इन सर्च ऑफ पीस। शांति की खोज में वो लोग निकले हुए हैं। जैसे सिद्धार्थ राजा तो था, उसके पास भौतिक संपदा थी, राजपाट था, सब कुछ था, शक्ति थी, पर उसके पास समाधान नहीं था, उसके पास इनलाइटनमेंट नहीं थी, उसके पास सेल्फ रियलाइजेशन नहीं था। तो एक भौतिक टांग लंबी हो जाए, एक टांग छोटी हो जाए तो हम लंगड़ाते रहेंगे। और अगर हमारी अध्यात्म की टांग आगे बढ़ गई और भौतिकवाद में हम पीछे पिछड़ गए तो भी हमारी लंगड़ाने की स्थिति रहेगी। तो दोनों में संतुलन होना चाहिए। तो अध्यात्म का और भौतिकवाद का संतुलन होना चाहिए।
और इसी संतुलन को आज हमने कायम करना है। अपने राष्ट्र को बलशाली शक्तिशाली बनाना है। भारत तो वो देश था जो एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के मसाले, भारत की रेशम दुनिया के अंदर मशहूर थी और लोग भारत की तरफ, हिंद की तरफ देखा करते थे। आपको विश्वास नहीं होगा कि भारत से जो चाय जाती थी हमारे अरब देशों में, तो इतनी वो प्रसिद्ध थी कि आज वहां चाय को चाय कहते हैं। अरब देश में आप जाओगे तो किसी को आप टी कहोगे, समझे ना समझे, पर चाय कहोगे वो समझेगा। उनका सिक्का भी रुपया कहा जाता था। रुपए का इतना प्रचार था कि आप वहां रुपए को ही वो कहते थे। तो भारत की तरफ सबकी नजरें होती थी कि भारत एक ऐसा देश है जो सारी दुनिया को सिखा सकता है, योग शक्ति सिखा सकता है, सारे दुनिया को अध्यात्म सिखा सकता है। और सबसे पहले हम समझें, गीता हमारे पास एक ऐसा शास्त्र है, गीता सुगीता कर्तव्या कमई शास्त्र विस्तरई। जैसे गाय नाना प्रकार की जड़ी बूटियों को खाती है और फिर दूध देती है, ऐसे दूध उसका सार है। सारे धर्म ग्रंथों का सार दूध है। गीता को वेद व्यास ने लिखा। उस समय बड़े मत मतांतर थे, अलग अलग फिलॉसफीज थी, अलग अलग सोचने के तरीके थे। उन सब की सिनॉप्सिस, उन सब का सार, सारे विचारधाराओं का संकलन गीता में किया गया और गीता को सार बताया गया। और गीता के अंदर सबसे बड़ी चीज यह है कि जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, जिसमें एक तरफ पांडवों का पक्ष है, एक तरफ कौरवों का पक्ष है, तो दोनों पक्षों के बीच में अर्जुन भगवान से याचना करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा रथ ले जाओ, मैं यह अवलोकन करना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध की इच्छा लिए हुए यहां आए हुए हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व मामका पांडवश्च किम कुर्वती संजय। अब ये धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं संजय से कि संजय बताओ कौन कौन वहां आए हुए हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र इसलिए चुना गया कि राजा कुरु ने वहां तपस्या की थी, राजा कुरु ने हल चलाया था और इंद्र ने वरदान दिया था कि जहां जहां पर राजा कुरु ने हल चलाया है, जहां जहां तक राजा कुरु की भूमि है, मैं उसे ऐसा वरदान देता हूं कि यहां पर जो प्राणों को त्यागेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो सबने कहा भाई अगर हम लड़ते लड़ते मारे भी गए तो ये ऐसी धर्म भूमि है, ऐसी सैंक्टिफाइड भूमि है कि हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। तो वहां युद्ध करने आ गए। अब आपको पता है धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे। वेदव्यास ने कहा मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने पुत्रों का वध कैसे देखूंगा। माता पिता कभी अपने पुत्रों का हनन नहीं चाहते हैं, नुकसान नहीं देख सकते। उन्होंने कहा नहीं, ये आप संजय को दे दो। अब आज जैसे हम टेलीविजन के जरिए कहां कुछ हो रहा है यहां देख रहे हैं, क्रिकेट कहां खेली जा रही है टेलीविजन पे यहां देख रहे हैं, तो दिव्य दृष्टि हो गई सबको। ऐसे उस जमाने में भी कुछ रहा होगा कि लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में और इंद्रप्रस्थ में बैठे बैठे देख रहे हैं। तो पहले तो लोग इसको अंधविश्वास मानते थे, परंतु आज जब टेक्नोलॉजी ने यह फीजिबल कर दिया तो लोगों को विश्वास होता है कि साहब उस जमाने में भी टेक्नोलॉजी रही होगी। तो संजय सारी बात को बता रहा है। संजय ने सारे वर्णन किया गीता में क्या क्या ज्ञान का चर्चा, सारी चर्चा होने के बाद संजय को आत्मज्ञान नहीं हुआ। सारी गीता बोलने के बाद संजय को आत्मज्ञान नहीं हुआ। तब संजय वेदव्यास के पास जाता है कि महाराज ये इतना
बड़ा संवाद हुआ, एक आध्यात्मिक संवाद हुआ, स्पिरिचुअल डायलॉग हुआ और भगवान ने ज्ञान की चर्चा की और अर्जुन को ज्ञान दिया, परंतु मैं तो उससे वंचित रह गया। तब वेदव्यास कहते हैं कि तुम जो समय के जो महापुरुष हैं सुखदेव मुनि, उनके पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। तब संजय सुखदेव मुनि से ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपना लाभ प्राप्त करते हैं। तो गीता के अंदर बहुत सी बातें जो संकलित की गई वो ये बताने के लिए की गई कि अलग अलग फिलॉसफियां हैं। तब भगवान क्या कहते हैं कि कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यजन करते हैं, कुछ भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तामसिक किस्म के लोग होते हैं, और कुछ लोग मेरी पूजा करते हैं, पर सबको देने वाला मैं ही हूं। जो ज्ञानी होता है वो जानता है, जो ज्ञानी नहीं होता वो नहीं जानता है, वो देवी देवताओं को देने वाला समझता है, भूत प्रेतों को देने वाला समझता है, और उनकी कामनावश उनकी पूजा करता, यजन करता रहता है। तो भगवान कहते हैं गुणों से हट करके और भगवान कहते हैं न यज्ञ से, न दान से, न तप से, मेरी भक्ति अनन्य भक्ति है अर्जुन। तो भगवान ने सार में सारी बातें कही, जनमानस के लिए सारी बातें कही, अलग अलग कहा। जैसे हम आरती में गाते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावें। गुरु महाराज सबका सार बता करके, एसेंस बता करके उस रास्ते पर चलाते हैं जिस रास्ते पर चल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। महापुरुषों का जो काम होता है वो लक्ष्य तक पहुंचाने का काम होता है। इसी प्रकार से रामचरितमानस में भी अलग अलग विचारधारा थी। सती की विचारधारा कुछ और थी। सती के अंदर बड़े प्रश्न थे, बड़े विचार थे। राम के प्रति अनुराग नहीं था, परंतु भगवान शंकर के अंदर राम के प्रति अनुराग था, राम के प्रति भक्ति थी। उस जमाने में भी अलग अलग विचारधारा थी। तो उस विचारधारा का भगवान ने समन्वय किया। आज सैटेलाइट से फोटो ली जा रही हैं और जहां पर श्वेतबंद रामेश्वर है, वहां से एक जमीन का हिस्सा पानी के अंदर नजर आता है और वो सीधे लंका तक को मिला रहा है। तो जो एक पुल की हम लोग चर्चा करते थे, तो ऐसी वो धरती उठी हुई है ऊपर, कहीं कहीं से टूटी होगी, तो भगवान राम की सेना ने उसका निर्माण किया होगा। तो ऐसा लगता है पूरा पुल लंका तक बना हुआ है, आज दिख रहा है सैटेलाइट से। पहले सैटेलाइट से इमेजिनरी नहीं होती थी, सैटेलाइट से फोटो नहीं खींची जाती थी तो पता नहीं चलता था। तो आज वो सारा दृष्टिगोचर हो रहा है। तो वो सारी चीजें आज हमारे साइंटिफिकली हम समझ रहे हैं कि जो जो हमारे महापुरुषों ने किया, जो जो हमारे महापुरुषों की लीलाएं थी, आज वो सब चीजें समझ में आ रही कि कैसे उन्होंने सारे समाज को एक किया। तो जो अनन्य भक्ति होती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी केवट के पास जाते हैं और भाई हमें पार उतार दो, तो केवट ने कहा नहीं, मैं पार नहीं उतारूंगा। तो भगवान ने कहा क्यों? कहा आप तो बड़े विचित्र पुरुष हैं, आपने एक पाषाण को स्पर्श किया तो उसको नारी बना दिया, अहिल्या को नारी बना दिया। मेरी नौका को भी स्पर्श करके अगर ये भी नारी बन गई तो मेरा तो पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो भगवान को ना कह देता है। भगवान बड़ी प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मण जी बड़ी प्रार्थना करते हैं। जब बार बार अनुग्रह करते हैं तो वो मानता है, कहता है अच्छा तो सबसे पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा। भगवान मान जाते हैं। अब जाना था तो मानना ही था। अब वो भगवान के चरणों को धो रहा है। लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं और सीता जी भी कह रहे भाई जल्दी करो। एक उत्सुकता है कि भाई जल्दी ये पार उतारे।
पर केवट के अंदर जो भक्ति थी वो अनन्य भक्ति थी। कैसी भक्ति थी कि जब भगवान शेष सैया में विष्णु भगवान लेटे थे तो लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी और भगवान शेष सैया में लेटे थे। अब वो शेष सैया के जो अवतार हैं, शेषावतार, वो लक्ष्मण जी हैं। तो केवट एक कछुआ बन के आया, बड़ी उसके अंदर अभिलाषा थी कि भगवान के मैं चरणों का स्पर्श करूं, प्रणाम करूं, तो लक्ष्मी जी उस कछुए को भगा देती थी। और नजदीक आता था तो जो शेषावतार थे वो फुकार करके उसको और भयभीत कर देते थे। तो बड़ी कोशिश करने के बाद उसको सतयुग में मौका नहीं मिला और उसकी भक्ति अनन्य भक्ति थी। ऐसा नहीं कि उसने सोचा कि साहब ये शेष यहां शेषनाग मुझे भगा रहे हैं, लक्ष्मी जी मुझे हटा रही हैं। द्वार धनी के पड़ रहे धका धनी का खाए, कभी तो धनी निजवाइए जो द्वार द्वार ना छोड़े जाए। तो उसकी एक अनन्य भक्ति थी और उसका लाभ क्या मिला कि भगवान बैठे हैं, लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में हैं और लक्ष्मण जी शेषावतार के रूप में हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे कि देखो इसकी भक्ति सफल हो गई। तो भगवान की चरण रज को धो करके चरणामृत का पान करके तब वो केवट उतार रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी हमारी भक्ति की पराकाष्ठा होनी चाहिए, ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए। अर्जुन ने भी भगवान से कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा भाई तुम्हारा रथ मैं हाँकूंगा, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, केवल रथ का संचालन करूंगा। अर्जुन ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। अब भगवान उसके रथ को ले जाते हैं। अर्जुन बड़ा मोहित हो जाता है, डिस्पॉन्डेंट हो जाता है और मोहित होने के बाद कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बहुत समझाते हैं। तो गीता क्या बताती है कि युद्ध से पहले भगवान उसको आत्मज्ञान देते हैं। वो प्रश्न करता है, भगवान उसका समाधान करते हैं। उसके बाद जब वो भगवान की शरणागत हो जाता है, डेडिकेशन उसका हो जाता है, तब भगवान उसको कहते हैं कि मैं तुझे राज विद्या देता हूं जो सब विद्याओं की राजा है, अत्यंत गोपनीय है और अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। जब उस राज विद्या का नाश नहीं होगा तो राज विद्या आज भी होगी, जो सब विद्याओं की राजा है। तो भगवान ने इसलिए उसको ज्ञान दिया कि अगर उसको ज्ञान ना मिलता तो लड़ाई से पहले ही अर्जुन हार गया था। अपने जीवन की लड़ाई में पहले ही वो हार चुका था। नहीं तो कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध में तो सबसे पहले लोग लड़ाई की चर्चा करते हैं, स्ट्रैटेजी की चर्चा करते हैं, कैसे लड़ेंगे। भगवान ने इसकी चर्चा नहीं की, ज्ञान की चर्चा की, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका जीवन सफल हो। ऐसे महापुरुष भी चाहते हैं कि एक साधक का जीवन सफल हो। तो अध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे वैज्ञानिकों ने धरती की रचना की चर्चा की और आइंस्टाइन ने कहा कि यह शक्ति से ही सारा संसार उसी का एक परिवर्तित रूप है। एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। और वैज्ञानिकों ने जब खोज की तो यह पाया कि धरती में सबसे ज्यादा जिस तत्व की प्रधानता है वो है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम की प्रधानता है, उसके बाद ऑक्सीजन की प्रधानता है, उसके बाद सबसे कम कार्बन, और उसके बाद तो और तत्व आते हैं बहुत सीमित मात्रा में। और सूर्य के अंदर भी जो प्रधानता है, जो फ्यूजन हो रहा है, उसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें जो हैं उनकी प्रधानता है। तो
तो ये फ्यूजन से जो एनर्जी पैदा हो रही है, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को अगर हम उसका फ्यूजन करके हीलियम बनाएं तो उसमें से केवल वजन जो कम होगा हीलियम बनने के बाद वो 0.0007 ग्राम कम होगा, पर उसमें से इतनी ऊर्जा पैदा होगी, इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि वैज्ञानिक उसको कैलकुलेट करके कहते हैं कि 6.3 इंटू 10 टाइम्स 14 जूल्स के बराबर एनर्जी पैदा होगी, जिसका मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, कि 1 लाख टन कोयला आप जलाएंगे तो 1 लाख टन कोयला जलने में जितनी ऊर्जा पैदा होगी उतनी 0.0007 ग्राम के से पैदा होगी ऊर्जा। तो कहने का मतलब कि यह ऊर्जा, इतनी शक्ति छुपी हुई है संसार में। तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं जो बिग बैंग थ्योरी की चर्चा की गई उसमें भगवान ने भी कहा कि सबसे पहले सृष्टि के आदि में वैवस्वान की चर्चा होती है कि यह ज्ञान मैंने वैवस्वान सूर्य को दिया, सूर्य से यह ज्ञान राजऋषियों में फैला, ईश्वांकों में फैला, और फिर यह ज्ञान धीरे धीरे छुप गया, समाप्त नहीं हुआ, अब नाश नहीं हुआ इसका, यह छुप गया। और इसको फिर से इसको प्रकट करने के लिए मेरा आविर्भाव होता है। समय समय पर भगवान कहते हैं कि इसको मैं फिर से समाज के आगे रखता हूं और इससे समाज का कल्याण होता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे जो संतों ने कहा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उस शक्ति रूप भगवती की वंदना की, जो सबकी मां है, एनर्जी की वंदना की। और विज्ञान तो यही कहता है द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, कि शक्ति की रचना नहीं होती और शक्ति का नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है। तो उसी शक्ति के बारे में महापुरुष उसका ज्ञान कराते हैं और अपने अंदर कराते हैं। कहा मन मंदर तन वेश कलंदर घटी तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुर जन्म नहीं आवा। महापुरुषों ने कहा ये सब कुछ अपने ही अंदर है, बाहर नहीं है। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा तोरे संग समाई। तो हमारे महापुरुषों ने कहा, यही समझाने का प्रयास किया कि एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भला कौन मंदा। एक नूर से सारे संसार जो है ये प्रकट हुआ है। इसी बात को समझने पर, इस अध्यात्म की कड़ी को समझने पर सद्भावना का समाज में संचार होगा। हम चाहे ये माने कि हमारे आदि माता पिता मनु और शत्रुपा थे, हम चाहे ये माने कि हमारे सबसे पहले आदि माता पिता एडम और ईव थे, या हम ये माने कि सबसे पहले हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा थे, पर अगर हम एक पिता की संतान हैं और धर्म यह सिखाता है कि एक परमपिता परमात्मा ने सारे संसार को बनाया है, उसकी रचना में, उसकी सृष्टि में हम आते हैं, तो यही अध्यात्म समझना चाहता है। और इसीलिए कहा कि एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भला कौन मंदा। और इसी बात से सद्भावना समाज में प्रकट होगी जब अध्यात्म की चीज को हम समझेंगे। इसीलिए अध्यात्म के जरिए महापुरुषों ने समाज को एक कर दिया। बाला मर्दाना गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, एक हिंदू था एक मुसलमान था, पर गुरु नानक देव जी के अध्यात्म ने, उस महान संत के अध्यात्म ने दोनों को एक कर दिया, वो फर्क हटा दिया। इसलिए आज हमारे रिचुअल्स कर्म कांडों में फर्क हो सकता है,
पर अध्यात्म में कोई फर्क नहीं है। जब अध्यात्म के संसार में हम प्रवेश करते हैं, कहा कि दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल, हम दासी व देश के जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। तो हमारे महापुरुषों का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड रही वो रही जहां सारे मतभेद, सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, जहां प्योर स्पिरिचुअलिटी, ब्लेसेड आर दोज प्योर इन देयर हार्ट्स फॉर दे शैल सी गॉड। जिनका हृदय पवित्र है वो जीवन के अंदर साक्षात्कार अनुभव प्राप्त करेंगे। तो जीवन हमारा पवित्र होना चाहिए, दुर्भावनाओं को त्याग करके, मल विक्षेप आवरण को त्याग करके हम एक पवित्र रास्ते पर चलें। जीवन के अंदर कठिनाइयां बहुत होती हैं। आपने देखा होगा कि संसार में कितने कांटे हैं, तो सारे कांटे तो उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आदमी ने क्या किया कि जूता इजाद किया, और ऐसा जूता बना लिया कि भाई कांटे ही ना लगे। तो ऐसे ही हमें भी एक ऐसी ढाल रखनी होगी, प्रभु के नाम का एक ऐसा कवच रखना होगा कि संसार की बाधाएं उसमें पेनिट्रेट ना करें। तो नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, इसीलिए कहा जो कलिकाल है ये प्रभु के नाम से ही कहा तो कलिकाल का जो प्रभाव है इसका उद्धार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो प्रभु के नाम के से ही इससे आदमी बचेगा। कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। तुलसीदास जी कहते हैं कलिकाल में कर्म और भक्ति जो है बड़ी कठिन है, केवल प्रभु के नाम का। और नाम की चर्चा हमारे संतों ने की। यहां भी बहुत से लोग बैठे हुए अपना अपना नाम लेकर के आए हैं। अब ऐसा तो नहीं कि अपने नाम को तिजोरी में बंद कर दिया हो उन्होंने, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि अपने नाम को तिजोरी में बंद कर दिया। जहां भी हम जाएंगे हमारा नाम भी हमारे साथ जाएगा। और परमपिता परमात्मा अगर सर्वव्यापक है तो उसका नाम भी सर्वव्यापक है। तो प्रभु का जो नाम है वो हमारा सहारा है। और उस नाम की चर्चा तुलसीदास जी करते हैं और कहते हैं कि बंदो रघुवर नाम राम रघुवर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को, कि रघुवर का जो नाम है वो अग्नि का, सूर्य का और चंद्रमा का कारण है। अब हमारे संत उस स्पंदन की चर्चा कर रहे हैं जो कण कण के अंदर विद्यमान है। जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन से शक्ति निकलती है, उसके अंदर भी कणों का ही जो है भेद है। तो कणों का जो भेद है, कण कण के अंदर जो ऊर्जा है उसी से सारे जो है सूर्य में प्रकाश निकल रहा है, सूर्य में भी फ्यूजन हो रहा है। तो अग्नि के अंदर जो जलने की क्षमता है, सूर्य में जो फ्यूजन हो रहा है और चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता है, ये सब उसी का नाम का प्रभाव है। तो उसको कहा वंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को। तो तुलसीदास जी उस रघुवर के नाम की वंदना करते हैं। तो उस नाम को हम अपने जीवन में जाने और उसका ज्ञान प्राप्त होता है। वंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। तुलसीदास जी ने क्यों लिखा रवि की करनी करते हैं? कितना प्रकाश जल रहा है, कितने बल्ब जल रहे हैं, पर रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में जाइए तो वहां तो और बड़े बड़े बल्ब्स हैं। जहां पर स्टेडियम होता है वह इस प्रकार की रोशनी लगाई जाती है कि बिल्कुल सूर्य का प्रकाश हो जाए, पर इतना होने पर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता। कितने करोड़ों मेगावाट बिजली जल रही है पूरी दुनिया में, पर रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। और एक सूरज के चमकने से अंधकार दूर।
तो क्या उपमा दी? बंदौर गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, अर्थात सारा अंधकार दूर कर देते हैं। तो ऐसे महापुरुष की चर्चा की गई है और गीता में भी कहा गया है कि जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं उनके पास श्रद्धा से हम जाएंगे तो वो राज विद्या का, ज्ञान का, अध्यात्म का उपदेश करेंगे। ये रास्ता बताया है, ये चाबी है। तो इसलिए जो महापुरुष होते हैं उनकी शरण में जाकर के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं, यही हमारा संदेश है। और उस ज्ञान से ही राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा कल्याण होगा। हमारा कल्याण होगा तो राष्ट्र का कल्याण तो अपने आप हो गया। राष्ट्र तभी मजबूत होगा, मानवता में एकता स्थापित होगी। तो आइए उस ज्ञान का प्रचार करें और प्रचार के साथ साथ अपने जीवन में उस ज्ञान को उतार करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं।